इवनिंग फ्रेंड्स। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में आज मैं सबसे बेसिक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी बेसिक जितनी अच्छी होगी आप प्रोग्रामिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के आर्डिनो बोर्ड के साथ। अब जैसे आर्डिनो बोर्ड होता है हमारा प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है, ठीक है। इससे हम इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम आज का टॉपिक देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। तो पुराने लेक्चर में हमने सीखा था वेरिएबल को क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें उसमें क्या इंट, फ्लोट, डबल्स ये सारी चीजें स्टोर करते थे। तो आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। जिस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, जिस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं उसका साइज भी होता है, उसका टाइप भी होता है। साइज और टाइप की जो इंफॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। जिस साइज का इंफॉर्मेशन होता है और जिस टाइप का होता है उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जो बेसिक डेटा टाइप्स है वो है इंट, फ्लोट। ये हमारा कीवर्ड है। इंटीजर इसे बोलते हैं, इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसका कीवर्ड लिखने का तरीका है जो हम यूज करेंगे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। ये है जैसे कि इंट, और ये है फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ठीक है। इंट मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप का डेटा टाइप, जिसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं यूज कर सकते हैं, कितने डेसिमल का कितने डिजिट यूज करते हैं, उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। डबल भी फ्लोट टाइप का ही होता है पर उसमें डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट ज़्यादा, जितनी ज़्यादा यूज कर सकते हैं बस उसके लिए डबल होता है। और हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट ABCD, जो भी कैरेक्टर को हम, जो हमारा कैरेक्टर होता है ना, जो कैरेक्टर टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा कैर का हो गया। जैसे कीवर्ड्स बुलियन, बुलियन होता है हमारे ट्रू फॉल्स के लिए। तो बेसिक डेटा टाइप्स हुए ये हमारे 5, ठीक है। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। तो इन सारे डेटा टाइप को हम डिटेल्स में सीखेंगे ताकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको बेसिक सबसे पहले सीखना है। जितनी अच्छी बेसिक होगी आप एडवांस में बेहतरीन वर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंट टाइप डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप कैसे होता है, ठीक है, और आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जो इंट टाइप का होता है वो हमारा, पहले इसकी साइज को देख लेते हैं। इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है उसका साइज होता है 2 to 4 बाइट। इसका मतलब 2 to 4 बाइट मतलब 8 बाइट, इस 2 बाइट मतलब 8 बिट्स, सॉरी 16 बिट्स, 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। जैसे कि क्या होता है, एक बाइट होता है जो मेमोरी स्पेस लेता है एक बाइट का, उसमें कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। बिट्स हमारा बाइनरी के फॉर्म में होता है, जैसे कि हाई और लो के, जैसे 1 या 0। 1 मतलब जो हम यूज करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ हाई यूज करेंगे, 0 के लिए लो वैल्यू यूज करते हैं। तो मेमोरी में जो हमारा इतना, मतलब एक बॉक्स समझ लो, 8 बॉक्स होता है। 8 बॉक्स में जो बाइनरी नंबर स्टोर करते हैं वो हमारा बिट्स हो गया। ये हमारा बिट्स हो गया। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को बोलते हैं 1 बाइट, ठीक है। तो हमारा जो इंटीजर टाइप का जो डेटा साइज होता है, इंट टाइप का साइज, वो होता है 2 to 4 बाइट। और इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, मतलब जब हम इंट डिफाइन करें किसी वेरिएबल के सामने लिखते हैं, ठीक है, इंट, उसके बाद वेरिएबल का नेम, वेरिएबल के अंदर किस टाइप के हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप इंट टाइप का हमारा डेटा टाइप होगा तो उसमें होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है हम वो देख लेते हैं। इंट टाइप के डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा हमारा सिंटेक्स क्या है। जब हम देखिए इंट वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, चाहे इक्वल टू ना लगाओ तब भी डिफाइन हो सकता है। इंट ये हमारा टाइप हुआ, क्या हुआ, ये हमारे इंफॉर्मेशन का टाइप है, ठीक है। और ये हमारी वेरिएबल का नेम है, इंफॉर्मेशन का नेम है। और ये हमारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, मतलब इंफॉर्मेशन इंटीजर टाइप का है। जैसे कि मेरा इंट वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया माई नंबर इक्वल टू 5। तो हमारा जो बॉक्स बनेगा उसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। सिंपल सा मतलब ये हुआ।
ठीक है, क्या हुआ, इंटीजर वाले डेटा टाइप में हम सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू में निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक। पर एक चीज और बता दूं, तो ये हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। अब एक चीज और है, जो हमारा ये साइज होता है, इंट टाइप का साइज, साइज पे डिपेंड करता है, साइज में जो कितनी रेंज की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर को ही स्टोर कर दें वेरिएबल में, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए देखिए, जब हम आर्डिनो यूनो यूज करेंगे, जैसे कि हमारा आर्डिनो यूनो हमारा 16 बिट का है, ठीक है। ये हमारा आर्डिनो यूनो है, जो मेरा जो सीख रहे हैं आर्डिनो यूनो, ये मेरा 16 बिट है। 16 मतलब 2 बाइट, कितना बाइट, 2 बाइट। अब इस 2 बाइट की मेमोरी में जो इसका रैम है, रोम है, इसमें जो 2 बाइट की मेमोरी है, उसमें जो नंबर स्टोर करेंगे, जैसे कोई वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल में जो नंबर स्टोर करेंगे उस नंबर का रेंज है, ठीक है। रेंज क्या है, ये रहा हमारा रेंज, ये, ठीक है। रेंज क्या है, जो जैसे यहाँ इंट माई नंबर में मिनिमम वैल्यू हम इतना स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर इस वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, इससे ज्यादा असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इंट टाइप के डेटा टाइप में, ठीक है। तो मैंने देखो मिनिमम नंबर ये रहा हमारा, अब मैक्सिमम नंबर ये चीज कैसे डिफाइन होता है, 2 माइनस 2 की पावर, क्यों माइनस क्यों लिया, कि इंट टाइप के डेटा टाइप में निगेटिव नंबर को भी हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए निगेटिव ले लिया। कितनी बिट का है, देखिए बिट, देखिए हमारा बिट है 16 बिट, तो 2 की पावर माइनस 50 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 इस रेंज से लेके 2 की पावर 50 माइनस 1 इस रेंज तक, वैसे होता है 2 की पावर माइनस 1 ही होता है, ये फार्मूले में बनता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 2 की पावर 50 इंटू इस, ये जो रेंज है, इस रेंज की वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 16 बिट है, तो 16 बॉक्स मैंने बना लिया, ठीक है। ये रहा 16 बॉक्स। 16 बॉक्स, एक बॉक्स में जो हमारा ये है मेमोरी बॉक्स, ठीक है, एरर बॉक्स समझ लो कि ये हमारा बिट है, ये हमारा एक बिट होता है, एक बिट में या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है, हाई लो। ये हमारी कितने कितनी बिट्स बनेंगी, 16 बिट्स बनेंगी, और 16 बिट हमारा कितने बाइट के बराबर होगा, 2 बाइट के बराबर। तो ये जो, इसलिए ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है 16 बिट का है। तो हम ये सीखे, जो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा होता है, ठीक है, तो जो इसका साइज होता है 2 बाइट का होता है, 2 और 4 बाइट का होता है, पर वो चीज इसके अकॉर्डिंग होगा जो हम यूज कर रहे हैं आर्डिनो यूनो के। इसके लिए हमारा 16 बिट है। अब 16 बिट के डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं देखिए हमारा एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा, हाई और लो के फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा 16 बिट्स का बॉक्स, जिसमें हाई और लो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जब कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ये रहा हमारा, ये हमारी रेंज हो गई, और ये हमारा साइज हो गया, और हमारा टाइप हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि एक मिनट आगे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है इस चीज़ को समझने के लिए, उसको हम समझा देते हैं। समझाने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखेंगे। जैसे कि हमारा आर्डिनो यूनो है, ठीक है। आर्डिनो यूनो पे क्या करूंगा सॉरी, आर्डिनो यूनो मैंने क्या किया, प्रोग्राम को अपलोड करूंगा। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखेंगे, क्या करूंगा, मैं सीरियल मॉनिटर पे नंबर को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। नंबर प्रिंट कराने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ये रहा वेरिएबल काउंट अप नाम का, ठीक है, जो हमारा टाइप है इंट टाइप का। ये हमारा डेटा टाइप इंट टाइप का है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। अब इस वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू असाइन किए हैं, ये हमारा क्या हुआ, जैसे कि टाइप हो गया, ठीक है, डेटा टाइप। ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल नेम, ठीक है। ये हो गया वैल्यू, वैल्यू हमारा इंट टाइप का होगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो हमने क्या किया, काउंट अप नाम के वेरिएबल में 0 असाइन कर दिया शुरुआत में, पहले जब भी रन कराएंगे तो पहली वैल्यू जब भी प्रिंट करेंगे सीरियल मॉनिटर पे तो 0 प्रिंट होगा। अब उसके बाद वाइड सेटअप में हम क्या चाहते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं सीरियल मॉनिटर को, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन।
बॉड रेट सेट करेंगे 9600। तो सीरियल मॉनिटर पे इस डेटा को, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ये हम यूज किए वाइट सेटअप में इनिशियलाइज कर लिए इस फंक्शन को। अब क्या है, मैं ये चाहता हूं काउंट अप, इसकी वैल्यू को मैं 1 डिजिट इंक्रीज करना चाहता हूं, प्रिंट कराना चाहता हूं। ठीक है, इसकी 1 वैल्यू को, जैसे पहले 0 प्रिंट हो, फिर 1 हो, 2 हो, 3 ऐसे प्रिंट करता चले। तो उसके लिए वाइड लूप में चलेंगे। क्या किए, ये रहा हमारा वाइड लूप। ठीक है, वाइड लूप फंक्शन में चले। अब क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, काउंट अप प्लस 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 प्लस, मतलब एक वैल्यू 1 डिजिट इसमें वो इंक्रीज होगा। प्लस प्लस मतलब 1 डिजिट, पहले 0 1 2 3 से लेके ये जो रेंज होगी इसके अंदर, जिस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर उतने ही तक ये हमारा प्रिंट करेगा। अब उसके बाद हम प्रिंट करना चाहता सीरियल डॉट प्रिंट एल फंक्शन के अंदर, मतलब सीरियल मॉनिटर प्रिंट कराने के फंक्शन यूज किया, फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल यहाँ पे पास किया, मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि ये। ठीक है, कितने टाइम तक, डिले 1000 मिली सेकेंड तक। इतनी मिली सेकेंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसको देखते हैं सीरियल मॉनिटर। ठीक है, ये केबल लगा लिया मैंने, जैसे कि कहाँ गया केबल, ये रहा। अब हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर में। ठीक है, थैंक यू। तो हमने क्या देखा कि प्रोग्राम अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर हमने ये देखा कि पहले जो असाइन वैल्यू है उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ है, उसके बाद प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल में जो स्टोर किया इंटीजर वैल्यू, उसको हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, पहले प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5, ऐसे ये प्रिंट होता। ये हमारे जो वैल्यू है ये इंटीजर है। कौन सी वैल्यू है, इंटीजर। तो हमने ये सीख लिया कि आज के लेक्चर में कि इंटीजर टाइप का डेटा क्या होता है। ठीक है, साइज कैसे होते हैं इंटीजर में, और कितने बिट का होता है, और किस रेंज की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप, फ्लोट, डबल, अब उसके बाद बुलियन डेटा टाइप। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, हम सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, ओके, थैंक यू।